Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के अंदर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर माइनर की बात करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 36। आइएगा मूव करते हैं माइनर के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साथ लीगल ऑब्लिगेशन मिल जाए देन दिस बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5 असेंशियल एलिमेंट्स मिल जाएं तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है। द फर्स्ट essential element is competent party. The second essential element is free consent. The third essential element is consideration. The fourth essential element is lawful object. And the last essential element is not declared to be void. अगर ये पांचों कंपोनेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिल जाए तो हम उसे नाम देंगे दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ साथ हम कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की भी कंप्लायंस करते हैं। एक पर्टिकुलर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए इन सभी बातों का होना जरूरी है। हम यहां पर सबसे पहले कंपोनेंट कंपीटेंट पार्टीज के अंदर दिए गए डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मीन्स competence of parties to enter into a contract. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब यह है कि पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता है। पार्टीज आर कैपेबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए पार्टीज के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इस बात का जवाब हमें सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, every person is competent to contract who is of the age of majority according to law to which he is subject. हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है जो भी कानून के अकॉर्डिंगली मेजर है। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जिसका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, और उसे किसी भी कानून ने डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया। कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है जो कि मेजर है, जो कि साउंड माइंड का है और जिसे किसी भी लॉ ने किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। Thus the following persons are incapable to enter into a contract. The first one is a minor, the second one is a person of unsound mind, and the third one is persons disqualified by law. ये 3 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं हैं। इनके अलावा सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर माइनर के सिंपल मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज ए माइनर। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज इज कंसिडर्ड टू बी ए माइनर। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जिस व्यक्ति ने अभी अपनी 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया वो व्यक्ति माइनर कहलाएगा। जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया है दैट पर्सन इज मेजर। लेकिन जिसने अभी अपनी 18 साल की उम्र को प्राप्त नहीं किया हम उस व्यक्ति को नाम देंगे माइनर। स्टूडेंट यहां पर एक चीज को नोट करेंगे, द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन डिलीटेड इन द ईयर 1999 बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन द लॉ। पहले हमारे पास ये 2 एक्सेप्शन हुआ करती थी जिन केसेस के अंदर एक माइनर 21 इयर्स की एज को अटेन करने के बाद मेजर माना जाता था। लेकिन जब ये अमेंडमेंट की गई तो हमने इन दोनों एक्सेप्शंस को यहां से डिलीट कर दिया। आज की डेट के अंदर जिस व्यक्ति ने 18 साल की एज को प्राप्त नहीं किया हम उसे माइनर का नाम देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट
2015. It allows children aged 16 to 18 years are to be tried as adults in case of heinous offenses like murder, rape or acid attacks. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंगली एक चाइल्ड जिसकी एज 16 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में है उसे हम अडल्ट मानेंगे उन सभी केसेस के अंदर जहां पर उसने कोई गंभीर अपराध किया है लाइक मर्डर, रेप या एसिड अटैक्स। सो कोई भी चाइल्ड जो कि 16 साल से 18 साल के बीच में आता है, अगर उसने कोई गंभीर अपराध किया है जैसे मर्डर का, रेप का या एसिड अटैक के अंदर वो इन्वॉल्व है, इन दैट केस उस चाइल्ड को हम अडल्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसे हम माइनर नहीं मानेंगे। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, एक चाइल्ड 18 साल की एज को जब तक प्राप्त नहीं करता तब तक वो माइनर कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी 18 साल की एज को कंप्लीट करेगा तो वो मेजर कहलाएगा। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंतर्गत अगर कोई उसने गंभीर अपराध किया है तो हम 16 साल से लेके 18 साल के चिल्ड्रन को भी मेजर की तरह ट्रीट करेंगे, अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। The act makes it essential that all contracting parties should be competent to contract. And if a person is incompetent by reason of minority, he cannot make a contract within the meaning of the act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने इस बात को जरूरी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होने वाली सभी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी माइनॉरिटी के कारण इनकम्पिटेंट है तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स if the parties want to enter into a contract, then they must be competent to contract. They must be major and not minor. Thank you very much.